हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां हम स्टैटिक जीके की क्लासेस डेली करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं जो आपके स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं, वो सभी इस पूरे क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो हमने जो है 192 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि हमने 192 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे 193 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को ये जो सीरीज है स्टैटिक जीके की, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस ये जो प्रश्न है, इन सारे जो प्रश्नों की जो मैंने सीरीज आपके लिए शुरू की है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जो लोग स्टैटिक जीके का समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो यहाँ से वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दैट मीन्स स्टैटिक जीके की जो भी प्रश्न हैं, जो आपके पहले प्रश्नों में पहले किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना प्रश्न संख्या 193 है, हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन खो खो टीम। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में जो होते हैं वो आपके 12 जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं। ईच खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर। जो खो खो की टीम होती है उसमें 12 प्लेयर होते हैं, बट ड्यूरिंग आ कंसिस्ट ओनली 9 प्लेयर फ्रॉम ईच टीम टेक अ फील्ड। और जो खो खो में 9 प्लेयर होते हैं वो एक टीम में खेलते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 12 होते हैं। अ मैच कंसिस्ट टू इन इनिंग In an inning, each team gets 7 minutes for chasing and 7 फॉर डिफेंडिंग। यानी कि इसमें जो खो खो का खेल होता है उसमें 7 मिनट दिया जाता है जीतने के लिए और डिफेंड करने के लिए आपको दिया जाता है। और इसमें जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। प्रश्न संख्या 194 है, प्रांतीय नायक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से है? तो प्रांतीय नायक जो है वो एक जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक जो है वो हमारी कौन है? प्रांतीय नायक है। इंडियन जिम्नास्टिक प्रांतीय नायक क्लिंच्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड इवेंट एट द सीनियर एशियन आर्टिक जिम्नास्टिक। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मतलब कि एशियाई आर्टिस्टिक जो जिम्नास्टिक होता है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ये जो है ये कितने साल की है? ये 23 ईयर्स की है, जो कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 195 है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। अब जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस फील्ड से हमें किस फील्ड में दिया जाता है? तो देखिए, शिक्षा में तो नहीं दिया जाता, नृत्य में भी नहीं दिया जाता, संगीत में भी नहीं दिया जाता, लेकिन जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो हमारा स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला अवार्ड है। प्रश्न संख्या 196 है, द फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स बिलोंग्स टू। प्रसिद्ध तैराक माइकल फिलिप्स किससे संबंधित है? तो ये जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे अमेरिका के रहने वाले हैं। माइकल फ्रेड फिलिप्स सेकेंड वाज ब्रॉर्न इन बाल्टीमोर मायरलैंड, यूएस। ये जो है यूएस के रहने वाले हैं। ही प्लेज फॉर यूनाइटेड स्टेट। ये जो है ये कहाँ किसके लिए खेलते हैं? ये यूनाइटेड स्टेट के लिए खेलते हैं। इनका जो निक नेम है वो क्या है? बाल्टीमोर बुलेट्स इनको कहा जाता है। द फ्लाइंग फिश भी इनको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 197 है, दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। दीपा कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो किससे है? ये आपकी जिम्नास्टिक है। क्या है? जिम्नास्टिक ये है।
Karmakar represented India at the 2016 समर ओलंपिक। इन्होंने 2016 में समर ओलंपिक में रियो डी जेनेरियो में पार्टिसिपेट किया था। ये जो है ये एक फीमेल जिम्नास्टिक है जो कि कंप्लीट इन द ओलंपिक एंड द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक। इन ये जो थी ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक है जो कि सी अटेंड फोर्थ पोजीशन इन द वुमेन। इन्होंने जो है इन्होंने फोर्थ पोजीशन जिम्नास्टिक में हासिल किया था। प्रश्न संख्या 198 है ब्रूनी सोरेन द ओलंपियन एथलीट बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। ओलंपिक के एथलीट ब्रूनी सोरेन का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इनका जो संबंध है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके कनाडा के रहने वाले हैं। ब्रूनी सुरीन बॉर्न जुलाई 12 1967। ये जो है ये कब पैदा हुए थे? ये जुलाई 1967 में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 199 है किंग जे एडम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। किंग जे एडम्स का संबंध किस खेल से है? तो ये किससे संबंधित है? ये स्केच बोर्डिंग से संबंधित है। द टीम बिकम द फेमस द जेड बॉय जे एडम्स। जो जेड बॉय के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो इनको जे एडम्स को जाना जाता है। ट्रू किंग ऑफ स्केच बोर्ड, इनको ट्रू किंग कहा जाता है स्केच बोर्ड का। ऑल्सो नोन द ओरिजिनल सीड ऑफ द स्पोर्ट, इनको ओरिजिनल सीड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 200 है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। यूएसए का नेशनल गेम क्या है? तो यूएसए का जो नेशनल गेम है वो हमारा क्या है? बास्केटबॉल जो है वो यूएसए का नेशनल गेम है। क्वेश्चन नंबर 201 है वैभव यादव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। वैभव यादव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रो बॉक्सर वैभव यादव बिकम वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वॉल्टर वेटर चैंपियन आफ्टर विनिंग द लिटिल बोट हेड इन पटिया थाईलैंड। इन्होंने थाईलैंड में बॉक्सिंग में सिल्वर हासिल किया था। प्रश्न संख्या 202 है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पहला जो खेल ओलंपिक वाला है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो हमारा एथेंस में आयोजित किया गया था। ऑन अप्रैल 6 1896 यानी कि आपका ऑन अप्रैल 6 1896 द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस with at least from 14 country participating। अब ये जो था ये फर्स्ट ओलंपिक कब किया गया था? ये 1896 में किया गया था यानी कि 6 अप्रैल 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस कहाँ पे है? ग्रीस में है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या हमारा है 203 विच ऑफ द फ्लोइंग गेम इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? तो भारत में जो हुई थी वो चेस हमारा उत्पन्न हुआ था यानी कि चेस की उत्पत्ति भारत में कही जाती है। प्रश्न संख्या 204 है दिव्या काकरण
इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट? दिव्या काकरण का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है, यानी कि रेसलिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 205 है, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये कहाँ किससे संबंधित है? ये आपका आर्चरी से संबंधित है। दीपिका कुमारी जो है आर्चरी से संबंधित है। Deepika Kumari is an Indian athlete who compete in the event of archery, is currently ranked world number 9 यानी कि विश्व में ये जो है इन्होंने 9वें स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 206 है, भविषा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? भविषा सिंह का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये किससे संबंधित है? ये आपकी कराटे से संबंधित है। भविषा सिंह इज एसोसिएटेड विद कराटे। शी हैज वॉन ओवर 142 गोल्ड और 11 सिल्वर। इन्होंने 142 तो गोल्ड लिए हैं और 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। प्रश्न संख्या आपके 207 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रॉफी कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ब्रिज? निम्न में से किस ट्रॉफी कप का संबंध ब्रिज खेल से है? तो ये जो है ये हॉलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है। कौन? हॉलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज खेल में दी जाती है। प्रश्न संख्या 208 है, विच सिटी विल बी द होस्ट ऑफ समर ओलंपिक 2020? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का मेजबानी कौन सा शहर में की गई? तो ये जो है ये आपका 2020 में टोक्यो में की गई थी। होस्ट सिटी जो थी वो कौन थी आपकी? टोक्यो थी। The IOC voted to select the host city for the 2020 Summer Olympics 7 September 2013 at the 125th IOC session at the Aires Hilton in Buenos Aires, Argentina। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 209 है, फीफा वाज एस्टेब्लिश इन? फीफा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए फीफा की जो स्थापना है वो हमारी फ्रांस में, यानी कि फ्रांस जो एक देश है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। फीफा वाज फाउंडेड इन 1904 यानी कि 1904 में इसको फाउंड किया गया था, यानी कि बनाया गया था। प्रश्न संख्या 210 है, मोमा दास इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मोमा दास किस खेल से संबंधित है? तो मोमा दास जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ था 24 फरवरी 1984 में इनका जन्म हुआ था। इज एन इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर। ये जो है ये इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर है। ब्रॉट अप द कोलकाता वेस्ट बंगाल। जो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 211 है, विच ऑफ द कलर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ओलंपिक रिंग? अब ओलंपिक रिंग जो है वो उसमें कौन कौन से कलर हैं? तो उसमें आपके ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, बट पिंक कलर नहीं है। द ओलंपिक फ्लैग हैज वाइट बैकग्राउंड विद 5 इंटरलैक्ड रिंग इन
द सेंटर, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जो रिंग होता है यानी कि आपका ओलंपिक फ्लैग का जो रिंग होता है उसमें आपके कितने कलर होते हैं? इसमें आपके 5 कलर होते हैं। एक तो ब्लू होता है, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होता है। और जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है आपका? वाइट बैकग्राउंड होता है। प्रश्न संख्या 212 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेट क्लासिफिकेशन इन बॉक्सिंग। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? तो मुक्केबाजी में जो है अंडर वेट जो है वो इसमें विभाजित नहीं है। डिजाइन टू लिमिट द नंबर ऑफ मिसमैच बिटवीन द ओपोनेंट इज डिफरेंट साइज over the year. The number of weight classic has grown from the original 8 division flyweight and bantam bantamweight and featherweight and lightweight and welterweight or middleweight, junior middleweight and heavyweight। इन सब कैटेगरी में इसको बांटा गया है, लेकिन अंडरवेट नहीं डिवाइड किया गया है। टू द 17 डिवीजन यूज टुडे, आज के टाइम पे जो है वो 17 डिवीजन को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 213 है यानी कि 213। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री होस्ट द फर्स्ट साउथ एशियन गेम। पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया था? तो नेपाल ने इसका आयोजन किया था, जो कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका नेपाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 214 है, विच ऑफ द अवार्ड आर गिवन टू रिकॉग्नाइज प्लेयर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जीवन की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो जीवन भर की उपलब्धियों के लिए जो है आपका ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया जाता है, जो कि आपका जो भी जीवन भर स्पोर्ट्स में अपना योगदान देता है उनको दिया जाता है, जो कि आपका कब से शुरुआत हुई थी? 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी। दिस इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ये जो है ये इंडिया का जो है हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। प्रश्न संख्या 215 है, वेयर इज द रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम इज टेनिस हेल्थ। अब जो है आपका टेनिस का रोनाल्ड गैरोस जो ग्रैंड स्लैम है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका क्या है? ये आपका HW है, यानी कि ये आपका होमवर्क है। ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये क्लास होप अच्छी लग रही होगी। ये स्टैटिक जीके की क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए हम इसी चैनल पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।